जिस परिवार की खुशियों की नीलामी की है आपने, उसी परिवार का हिस्सा हूं मैं। अग्रवाल खानदान की बहू, अजय की पत्नी राधा अग्रवाल। यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के दो मालिक हैं, रवि अग्रवाल और अजय अग्रवाल। सर, उन दोनों में से जो छोटा भाई है ना, अजय अग्रवाल, वो दिमागी तौर से पागल हो चुका है। मैम, हमने ये तो सुन लिया कि सारी अफवाह है, लेकिन क्या ये भी अफवाह है कि मिस्टर अजय अग्रवाल की पत्नी राधा अग्रवाल ने अपने पति से तंग आकर आत्महत्या कर ली? अपने खानदान की बहू पर हुए अन्याय का सच आप दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते? नहीं रवि, नहीं। चलो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, अग्रवाल परिवार ने अपने पर लगाए गए इल्जाम से कितनी आसानी से पल्ला झाड़ा, और मिस्टर अजय अग्रवाल के बॉडी लैंग्वेज से भी साफ जाहिर होता है कि उन पर लगाए गए पागलपन के इल्जाम भी झूठे नहीं। बाकी सब पब्लिक ये सब जानता है। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। झूठ, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। यही मेरे जीवन की सच्चाई है शौर्य जी, इसे आपको भी अपनाना पड़ेगा। नहीं अनामिका, नहीं, तुम अजय अग्रवाल की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या दो कि ये सब झूठ है? तुम मुझसे ये मजाक कर रही हो, मजाक कर रही हो ना मुझसे? बोलो अनामिका, मजाक है ना ये? कहो, क्या तो ये सब झूठ है अनामिका? क्या तो ये झूठ है फॉर से? नहीं शौर्य जी, मजाक तो वक्त ने मेरी किस्मत के साथ किया है शौर्य जी। आपको मैंने अपना एक अच्छा दोस्त माना था, लेकिन आपके एक फैसले ने हमारी दोस्ती को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। नहीं अनामिका, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो अनामिका। तो और क्या कहूं मैं शौर्य जी? आने वाले वक्त के बारे में सोचने के लिए कोई रास्ता छोड़ा है क्या आपने मेरे लिए? ऐसे में क्या सोचूं मैं? ऐसे में क्या उम्मीद करूं मैं वक्त से? आपने मेरी जान क्या इसलिए बचाई थी? क्या आप अपने हाथों से मेरी जिंदगी को तबाह कर दें? इस घर के लोगों को बेघर करके आपने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है शौर्य जी। जिन लोगों की तुम बात कर रही हो, उनका वास्ता मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार को तो मैं जानता तक नहीं था। मेरी अगर दुश्मनी है तो उस अग्रवाल खानदान के साथ है, और उसी खानदान की बहू आज आपके सामने है। उसी खानदान की परछाई आज आपसे अपने परिवार की खुशियां मांगने आई है। क्या आप मुझे अपने परिवार का साथ नसीब नहीं होने देंगे? मैंने कभी तुम्हारा साथ, कभी कोई सहारा नहीं छीना जहां अनामिका। उस परिवार को उनके हिस्से के दुख नसीब हुए हैं। मैं तो उनकी बर्बादी का सिर्फ एक जरिया हूं अनामिका। लेकिन ये बर्बादी तो उनकी किस्मत में उसी दिन तय हो चुकी थी जब मेरी मां का संसार उजाड़ा था उस यशपाल ने। उसी दिन तकलीफों को अपनी किस्मत में लिख दिया था उस खानदान के लोगों ने। मैं नहीं जानती शौर्य जी कि आप अपने साथ हुए किस अन्याय का बदला ले रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाहती, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने इस परिवार के साथ ठीक किया? पूछिए अपनी आत्मा से, किसी और का बुरा ना सही, लेकिन इस दोस्त की किस्मत के साथ आपने न्याय किया या नहीं? जवाब दीजिए मुझे, बताइए शौर्य जी।
तेरी कहानी। किसी और का बुरा ना सही, लेकिन इस दोस्त की किस्मत के साथ आपने न्याय किया या नहीं? जवाब दीजिए मुझे, बताइए शौर्य जी। आज जिस परिवार के साथ होकर तुम मेरे खिलाफ जा रही हो, तुम्हारा वो परिवार उस वक्त कहां था अनामिका, जब तुम सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी? कहां था वो अजय अग्रवाल जब तुम अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को खत्म कर देना चाहते थे? तुम्हारे उस परिवार ने तुम्हारी तरफ एक बार भी मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। क्या ताश तुम्हारी गई थी अनामिका, उनकी नहीं। कम से कम वो तो तुम्हें याद कर सकते थे। आज जब तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आता है तो तुम भूल गई कि वो मैं था जिसने तुम्हें नया जीवन दिया। भूल गई तुम कि वो मैं था जिसने तुम्हें जीने का हौसला दिया। भूल गई तुम कि वो मैं था जब मैं तुम्हारा सहारा बना। उस वक्त अनामिका कोई और नहीं था तुम्हारा साथ देने के लिए। भूल गई तुम सब कुछ अनामिका, भूल गई। कुछ याद नहीं रहा तुम्हें। ओह, तो अपने किए गए एहसानों की कीमत मांगना चाहते हैं आप मुझसे। मेरे परिवार को बेघर करके अपने आप को सही साबित करने के लिए मुझ पर किए गए एहसानों को गिनवाना चाहते हैं आप? कुछ भी भूली नहीं हूं शौर्य जी। आपने मुझे अपना दोस्त माना था ना? आप ही चाहते थे ना कि मैं जिंदगी को खुशी खुशी जी, अपने इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आओ। आप मुझे और मेरे इस बच्चे को दुनिया के दुखों से दूर रखना चाहते थे ना? तो फिर आज आप हम दोनों की दुखों का कारण क्यों बन रहे हैं? क्यों शौर्य जी? आपने तो अपने हिस्से का न्याय कर लिया, लेकिन मेरी और मेरी बच्ची की किस्मत का न्याय कौन करेगा? कौन तय करेगा हमारी जिंदगी के रास्ते को? बताइए मुझे। इसका जवाब तुम उसी परिवार से जाकर पूछो जो आज तुम्हारे दुखों की वजह बन गए। उसी खानदान से जाकर पूछो कि क्यों किया उन्होंने ऐसा पाप जिसका खामियाजा उनके बच्चों और उनकी बहू को भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारे सवालों का जवाब वो खानदान देगा, मैं नहीं। तुम्हारे सारी तकलीफ, सारी दुखों का जवाब उन्हीं के पास है अनामिका, मेरे पास नहीं। समझी तुम? जानती हो राधा, आज मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। हमारी गुड्डो ने हमारे परिवार का सहारा बनने की एक कोशिश की है। राधा, अगर तुम होती ना तो तुम्हें भी बहुत नाज होता, लेकिन मुझ पर किस बात का गुमान करती तुम? मेरी बहन जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ को हराने की कोशिश कर रही है और मैं जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ को हराने की कोशिश कर रही है और मैं तो तुम्हारे जाने के बाद अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, अपने आप को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन अब नहीं रहता। अब ऐसी बुज़दिली मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। जिंदगी के हर तूफान में मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगा। मैं जानता हूं
तुम मेरे साथ होती तो तुम भी यही सोचते, तुम्हारा भी यही फैसला होता, है ना? अनामिका, कहां जा रही हो तुम? जब आप मेरी किस्मत का फैसला कर ही चुके हैं तो इस जगह पर खड़े रहने का मेरा कोई हक नहीं बनता। आपके इस एक फैसले ने मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया। अब ना तो मेरे पास उनका साथ है और ना ही मेरा ये दोस्त। सही कहा था आपने, मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे सकते। मेरे सवालों का जवाब सिर्फ मेरा परिवार ही मुझे दे सकता है। माना कि आज मैं नहीं जानती कि वो लोग कहां हैं, किस हाल में हैं, लेकिन अपनों तक पहुंचने की कोशिश मैं जारी रखूंगी। सोचा था आप अपनी दोस्त की तकलीफ समझकर उसके परिवार के साथ न्याय करेंगे, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत थी जो यहां आकर अपनी खुशियां लौटाने की उम्मीद कर बैठी। लेकिन यहाँ अब आपकी मदद के लिए ठहरकर मैं एक और गलती नहीं करूंगी। जा रही हूं मैं आपकी जिंदगी से और आपके इस धोखे से हासिल किए गए आशियाने से बहुत दूर जा रही हूं मैं। मेरे परिवार को दुख देकर जिस घर की खुशियां मना रहे हैं ना आपकी इस छोटी दुनिया से बहुत दूर जा रही हूं मैं, बहुत दूर। तो आज तुम्हें जब अपना खोया परिवार वापस मिल गया तो इस जिंदगी को छोड़कर जा रही हो तुम। वाह अनामिका, वाह, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने। अपनी दुनिया में वापस लौटकर तुम इतनी खुदगर्ज हो जाओगी, इसका अंदाजा मुझे कभी नहीं था, बिल्कुल नहीं था मुझे अनामिका। खुदगर्जी की राह पर मैं नहीं, आप खड़े हैं शौर्य जी। सिर्फ अपनी खुशियां, अपना बदला लेने के लिए आपने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, इसका अंदाजा वाकई में आपको नहीं। आप जैसे दोस्त का साथ मैं नहीं खोना चाहती थी। जो जिंदगी मुझे मिली है उसमें मैं आपकी दोस्ती को भी शामिल करना चाहती थी, और मैं अभी यही चाहती हूँ कि आप हालात को समझकर अपना यह गलत फैसला बदल दें और ये जिसका घर है, जिसकी दुनिया है, उस अग्रवाल खानदान को उसकी ये दुनिया वापस लौटा दीजिए। बस अनामिका, बस।
अग्रवाल खानदान को उसकी ये दुनिया वापस लौटा दीजिए। बस अनामिका, बस। तुम चाहे जो कुछ भी कह लो, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं उस यशपाल खानदान को नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारे राधा अग्रवाल बन जाने से उन लोगों के पाप कम नहीं हो जाते अनामिका। आज भले ही तुम्हारी याददाश्त लौट आई हो और तुम्हारा नाम उस खानदान के साथ जुड़ गया हो, लेकिन आज भी उस खानदान के नाम के मायने मेरे लिए नहीं बदल सकते। इस नाम से दुश्मनी का रिश्ता जोड़ा था मैंने, और चाहे वक्त कितना भी क्यों ना बदल जाए अनामिका, मेरा ये रिश्ता कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं। तो ठीक है शौर्य जी, जब इस नाम से आपको कोई हमदर्दी ही नहीं है, दुश्मनी का रिश्ता कायम करने का आप फैसला कर ही चुके हैं, तो फिर यही सही। आज से आपको अपनी दुश्मनी में एक और नाम शामिल करना होगा, राधा अग्रवाल का नाम। क्योंकि मेरे नाम का ताल्लुक उस अग्रवाल खानदान से था, है और हमेशा रहेगा। इसीलिए आज के बाद मुझसे भी किसी दोस्ती और किसी अपनेपन की उम्मीद मत कीजिएगा। आज से इस अनजान रिश्ते को यहीं छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भुलाकर जाओ। यशपाल खानदान की ये बहू अपनों तक पहुंचने की अपनी ये जंग को जारी रखेगी। आज से ये अनामिका राधा अग्रवाल के हिस्से के भी गम सहेगी। आपने मेरी किस्मत में जो भी लिखा है उसे भी जीऊंगी मैं शौर्य जी। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आज से मेरी जिंदगी में ना तो आपकी दुश्मनी की कोई जगह है और ना ही आपकी दोस्ती की।